वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एचटेट 2023 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये वीडियो जो है वो आप लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कल ही आपका एचटेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ था और उसमें सारा सिलेबस जो है वो मॉडिफाई कर दिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरा चेंज कर दिया गया है, बट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें चेंज किया गया है। तो आपको उसमें डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास 1 मंथ का टाइम है और 1 मंथ को आप अच्छे से प्लान करेंगे तो आराम से आप अपना सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूंगी कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एंड देन आप इसमें आपका फीस स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि जो आपका एचटेट का नोटिफिकेशन है वो कब आउट हुआ है। तो आपके जो फॉर्म फिलिंग है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो फॉर्म फिलिंग है ये 10 नवंबर 2023 तक फॉर्म फिलिंग किए जाएंगे। तो आप ऐसा लगा कर चले कि आपके पास ओनली 10 डेज का टाइम है फॉर्म फिलिंग का। तो आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर ऐसा होता है कि जो साइट है उस पर ज्यादा लोड हो जाता है और जो आपकी फॉर्म है वो रह जाते हैं। तो आप अपने फॉर्म जो है वो अभी से स्टार्ट कर दे भरना, बाद में ऐसा ना हो कि आप इस मौके से रह जाएं। इसके बाद जो करेक्शन डेट होती है, आपको पता होना चाहिए एचटेट में जो भी आपकी एरर्स वगैरह रह गई हैं, फोटो अच्छे से अपलोड नहीं हुई है, सिग्नेचर अपलोड नहीं हुए या कोई क्वालिफिकेशन गलत रह गई है, तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाता है। तो इसमें जो करेक्शन डेट है वो आप 11 और 12 नंबर 2 दिन का टाइम मिलता है इसमें, तो 2 डेज में आप उसे करेक्ट करा सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि अगर आप मान लो फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें कितना फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर मान लो आप एससी कैंडिडेट है और या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है और वो भी आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अगर आप हरियाणा से रहने वाले हैं तब आपके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर 1 लेवल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 500 रुपीज, अगर 2 लेवल के लिए करेंगे तो 900 एंड फॉर 3 लेवल्स के लिए करेंगे तो 1200 रुपए आपको भरने पड़ेंगे। अब दूसरी कैंडिडेट है ऑल कैंडिडेट ऑफ हरियाणा, ऐसे कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट ऑफ हरियाणा को छोड़कर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपए फीस है लेवल 1 के लिए, फॉर 2 लेवल्स के लिए 1800 एंड फॉर 3 लेवल के लिए 2400 रुपए फीस है। इसके बाद में अगर आप कोई भी कैंडिडेट है और आप हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट हैं, इसमें एससी कैंडिडेट भी आ जाएंगे और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट भी आ जाएंगे। तो ये तरीके का कैंडिडेट है तो भी आपका फीस स्ट्रक्चर यही रहने वाला है 1000 रुपीज, और यहाँ पर 1800 और 2400 रुपए। तो ये फीस स्ट्रक्चर एक बार आप देख लेना ध्यान से, एंड देन हमें आपको बताने वाली हूं अब सिलेबस के बारे में। पहले सिलेबस बता देती हूँ एंड देन क्वालिफिकेशन बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। पीआरटी में, टीजीटी में और पीजीटी में, तीनों ही लेवल में जो सिलेबस है वो आपका कॉमन सिलेबस जो है वो सेम रहता है। जैसे आपका कॉमन सिलेबस आपको पता होना चाहिए 90 मार्क्स का आता है, और इस एग्जाम की बात यह है कि ये वैसे टोटल जो पेपर है वो आपका 150 मार्क्स का आएगा, इसमें से आपको 90 मार्क्स लेने होते हैं, और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखना है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये आपका ऑफलाइन मोड में पेपर होता है, यानी कि आपका पेन पेपर बेस्ड पेपर होगा, पेन पेपर पे पेपर होगा ये आपका। तो इतना ध्यान रखना है, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं इसके सिलेबस पर। जैसे इसमें सीडीपी आती है, हिंदी इंग्लिश आती है, और रीजनिंग है, मैथ्स है, हरियाणा जीके है। आपको पता होना चाहिए आपका जो हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है, पहले उसमें ग्रामर का पोर्शन आता था, तो ग्रामर को यहां से हटाकर अब इसमें सीडी जो आपका पेडागोजी है, लैंग्वेज पेडागोजी है, जो इंग्लिश की लैंग्वेज है और जो हिंदी लैंग्वेज है उसकी जो पेडागोजी है उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इस बात की बहुत टेंशन है कि हम इस पेडागोजी को कैसे करेंगे। मान लो अगर आप सीटेट की भी आगे प्रिपरेशन करेंगे तब भी आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, तो आप इसमें उदास मत होइए। आपको तो खुश होना चाहिए कि ये जो बेस है ना ये आपके सीटेट के लिए भी बनता जा रहा है। और ग्रामर मैं आपको सच बता रही हूँ, ग्रामर अगर मान लो आपके एग्जाम में आती तो वहां पर आपके 10 से ऊपर मार्क्स नहीं आते उसमें, क्योंकि वहां पर जो हिंदी ग्रामर है थोड़ी टफ आती है। इंग्लिश में फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट यहाँ पर अब ये जो है ना ये आपका कंसेप्चुअल बेस बना दिया, अंडरस्टैंडिंग बेस बना दिया है, और यहाँ पर जो पेडागोजी है बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है।
मान लो अगर आपने नोट्स वगैरह कहीं से भी कुछ भी पढ़ा है एंड देन आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो आप आराम से इसमें 10+ मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको इसमें उदास नहीं बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग हो गया है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ सीडीपी की। सीडीपी जो आपके सिलेबस में दी गई है, आपका सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस है। इसके साथ साथ मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस एंड कॉमन सेक्शन का कंप्लीट सिलेबस, जो आपका 90 मार्क्स का रहेगा। सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी और सीडीपी में वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। हिंदी 15 मार्क्स एंड इंग्लिश 15 मार्क्स, बट यहाँ पर अब आपको ग्रामर नहीं बल्कि पेडागोजी देखने को मिलने वाली है। अब इसमें चेंज क्या है, मतलब अब यहाँ पर आप इन दोनों को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था इस वीडियो में मैं आपके साथ में स्ट्रेटेजी भी शेयर करने वाली हूँ। तो इनको करने का एक बेस्ट वे मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पर हमारा 60 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जी के 10 यानी 30 मार्क्स की रहने वाली है। तो यहाँ पर ये आपकी टोटल 90 मार्क्स हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आप सीडीपी को कैसे तैयार करेंगे। जैसे अब यहाँ पर आपके पास ओनली 1 मंथ है, तो आपको इस 1 मंथ में अपना ये वाला सिलेबस कॉमन सेक्शन भी कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ ना आपको अपने जो सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट रहने वाला है, जो 60 मार्क्स का रहता है, वो भी तैयार करना है। तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 मंथ में हम क्या करें। मान लो आप सीडीपी की तरफ, पेडागोजी की तरफ भागते हैं, तो आपका वो वाला जो सेक्शन है वो छूट जाएगा। तो इसका बेस्ट वे है, आप ऐसा कीजिए, सीडीपी के लिए कहीं से भी कोई भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं तो उन्हें देख दीजिए। इसके साथ साथ आप जो रीडिंग है ना, अपने नोट्स मत बनाइए, क्योंकि अगर अब आपके पास कम टाइम है, वो तो आपकी मर्जी है, आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप उसको कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर टाइम को कंज्यूम करना है, टाइम को बचाना है, तो आप नोट्स से पढ़िएगा, वो बेस्ट रहेंगे। जिसके भी नोट्स आप पढ़ते हैं उन्हीं के वीडियो लेक्चर्स देखना, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ये 30 मार्क्स का सिलेबस रहेगा। इसके साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश के पेडागोजी के नोट्स भी मेरे पास हैं, तो ये भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। तो ये आपके 60 मार्क्स का जो सिलेबस है यहाँ पर आसानी से कवर हो जाएगा। तो सीडीपी की क्लासेस भी मेरे चैनल पर हैं, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख सकता है। इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं, तो पेडागोजी के जो नोट्स है मेरे पास अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे आपको स्क्रीन पर यहाँ पर एक नंबर दिखाई देगा और साथ साथ आपको जीमेल आईडी दिखाई देगी, तो उन दोनों पर जाकर आप कहीं पर भी मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। और इसका प्राइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या जब आप मुझसे ये लेंगे नोट्स तो मैं आपको बता दूंगी। बहुत रीजनेबल रहने वाला है, कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और ये आपका जो सिलेबस है यहाँ पर 60 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके लिए कितना यूजफुल है। तो इसकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। इससे अब क्या होगा, अब इसका फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका जो टाइम है, आप जो नोट्स लिखने में टाइम लगाते, आप क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर्स देखा एंड देन उसको रीड कर दिया, और जब आपका एग्जाम होगा तो उससे 2-3 दिन पहले उसे 3-4 बार रिवाइज कर देना, तब आपके जो स्कोर है ना वो 50+ स्कोर बन जाएगा यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए, और यहाँ से आपका जो टाइम बचेगा उसका यूज आप अपने सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये फायदा हो जाएगा। तो जिसको भी लगे कि उसके लिए यूजफुल हो सकता है, तो वो ये नोट्स ले सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मैथ्स, रीजनिंग एंड हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके मेरे चैनल पर बहुत सारी क्लासेस हैं हरियाणा जीके की। अगर किसी का मन करे देखने का तो आप देख सकते हैं। वेलफेयर स्कीम्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दी हैं। करंट अफेयर्स मैंने करवा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। हरियाणा की हिस्ट्री मैंने करा रखी है। और अब हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हरियाणा को हम पढ़ते हैं, तो मैं ऐसा करूंगी कि डेली हम एक वीडियो पढ़ेंगे, उसमें हम डेली की 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। तो उससे आपकी जो हरियाणा जीके है वो जल्दी से कवर हो जाएगी। 11 डेज में आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, अगर हम एक दिन में 2 डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ते हैं तो यहाँ से आपका हरियाणा जीके भी हमारे चैनल से कवर हो जाएगा। तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो ये 70 मार्क्स का हो गया है। इसके अलावा मान लो अगर आपको किसी और टीचर का समझ में आता है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको मुझसे ही पढ़ना है या फिर कोई धक्का होता है, ऐसा नहीं होता। आपको जहां से भी समझ में आता है आप वहां से पढ़ सकते हैं। मेरा काम आपको स्ट्रेटेजी बताना है और आपको गाइड करना है। इसके बाद मैथ और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग 10 यानी 20 मार्क्स का सिलेबस हमारा रह जाता है। इसके लिए आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं
उन सबको सॉल्व कर दो अच्छे से। यहाँ पर आपके 20 में से 15 प्लस मार्क्स आसानी से बन जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। और जो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं या फिर आप उन्हें भी कर सकते हैं, और साथ साथ आप अपने जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। पेडागोजी में जो नोट्स दूंगी वो पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। इसके साथ साथ आप जितनी प्रैक्टिस हो सके सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पेडागोजी के उनको सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेबस मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो जाएगा। आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा और आपका जो टाइम बचेगा उसका यूज आप अपने सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेटेजी शेयर कर ली है 90 मार्क्स की कि आपको कैसे अपने 90 मार्क्स की तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पर नोट्स की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, साथ साथ सिलेबस की स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है। इसके साथ मान लो अगर आपका खुद का मन करता है उनको तैयार करने का तो आप खुद भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट बेस्ट वे रहेगा ये क्योंकि इसमें आपका टाइम बचेगा और जो आपका मेन सब्जेक्ट है वहां पर आप फोकस्ड रह सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेती हूँ। कुछ कैंडिडेट्स को क्वालिफिकेशन में डाउट था, तो अब जो नोटिफिकेशन में लिखा है वही वैलिड माना जाता है। और जो नोटिफिकेशन है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ पर तो अपीयरिंग लिख दिया इन्होंने, बट बीएड के सेक्शन में इन्होंने कहीं भी अपीयरिंग मेंशन नहीं किया। तो अब इसमें मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर क्या अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जेबीटी में अगर यहाँ पर इस पीआरटी में देखा जाए यहाँ पर अगर एलिजिबल है तो यहाँ पर भी एलिजिबल होने चाहिए, बट मुझे खुद समझ में नहीं आया कि इन्होंने यहाँ पर क्यों नहीं मेंशन किया है। इसके साथ अब हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं पीआरटी की। पीआरटी लेवल 1 की बात कर लेते हैं तो ये 1st to 5th क्लास तक होता है, एंड देन टीजीटी जो है वो 6 से 8 क्लास का होता है। इसके बाद पीजीटी की बात करते हैं तो 9 to 12th क्लास होता है। लेवल 1 की हम बात करें तो यहाँ पर लेवल 1 जो है वो 12th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ या तो आप पास होने चाहिए या फिर फाइनल अपीयरिंग स्टूडेंट होने चाहिए सेकेंड ईयर डिप्लोमा में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली है। अगर ऐसा नहीं है तो इसके साथ साथ ये वाला भी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। 12th 50% पास होने चाहिए या फाइनल ईयर 4 ईयर बीएलएड ये सब होना चाहिए। इसके बाद अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो 12th 50% प्लस पास होने चाहिए या फाइनल 2 ईयर वाला डिप्लोमा होना चाहिए। तो और इसके साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन की है आपने और इसके साथ साथ आपके पास में सेकेंड ईयर डिप्लोमा है 2 साल वाला, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन। अब मैं आपको बता देती हूँ टीजीटी के लिए। टीजीटी वाला जो होता है ग्रेजुएशन के लिए होता है, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की है एंड देन उसके साथ साथ जिन्होंने बीएड किया है। ये अभी तक तो यही मान्य था, लेकिन अब हमारा जो एचएसएससी टीजीटी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो एचएसएससी टीजीटी में ना यहाँ पर जो जेबीटी के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था उनके उसमें 50% मार्क्स थे और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी जो था उन्होंने पढ़ा था तो उनको भी इसमें वैलिड माना गया था। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ में विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप अपना जो एचटेट देना चाहते हैं उसमें, और साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जेबीटी का, बीटीसी का, डीएडी या डीएलएड का, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके पास में होने चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो आप ग्रेजुएशन हो आपके पास और बीएड की डिग्री होनी चाहिए जो 2 ईयर वाली होती है, तब भी आप वैलिड माने जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास 4 ईयर्स वाली बीएड होनी चाहिए प्लस 50% सब्जेक्ट। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है तो 4 ईयर बीए बीएड प्लस 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो ये आपके टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशंस थी। अगर मान लो ऐसा भी नहीं, अब आपको पीजीटी की तैयारी करनी है, अगर मान लो आप पीजीटी का लेवल 3 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहां पर आपके पास में पीजी होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या मास्टर डिग्री हम इसे कह सकते हैं, आपके पास उस सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री हो इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस बीएड होना चाहिए और 50% यहाँ भी है। तो ये सारी की सारी क्वालिफिकेशंस थी आपकी पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बता देती हूँ, ये हर बार करते हैं। तो हिंदी एंड संस्कृत जो है वो मैट्रिक में होना चाहिए 12th में, ठीक है। तो यहां तक कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये समझ में आ गई होंगी।
क्योंकि ये सारी क्वालिफिकेशंस देखकर ही आप अप्लाई करेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करना। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट कॉमन सिलेबस की स्ट्रेटेजी, कंप्लीट कॉमन सिलेबस जो है वो डिफाइन करके बताने वाली हूं, तो उस वीडियो को देखना भी मत भूलना, वो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। क्योंकि कॉमन सेक्शन जो है वो 90 मार्क्स का होता है और पास कराने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड देन जो आपका सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का होता है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें टीजीटी यानी कि जिसने भी अपना सब्जेक्ट नहीं देखा है, अपने सब्जेक्ट का सिलेबस जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें ओनली आपको ना टीजीटी का सिलेबस देखने को मिलेगा। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से टीजीटी हो, चाहे उसमें आपका एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, ठीक है, इसके साथ साथ इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो ये सारा मैं आपको डिफाइन करके उस पीडीएफ में से ओनली टीजीटी का सिलेबस बता दूंगी। ऐसे ही पीजीटी का, तो वो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा, आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे और क्या पढ़ना है। कॉमन सेक्शन की स्ट्रेटेजी मिलेगी आपको, साथ साथ टीजीटी पीजीटी की और साथ साथ पीआरटी की भी। तो आप अपनी जो ये प्रिपरेशन है ये करते रहें और आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको जो सब्जेक्ट की सिलेबस की मैंने बताई है आपको समझ में आई होगी। ये सारा का सारा जो सिलेबस है ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। इसके साथ साथ आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप जीमेल कर सकते हैं, तो वहां पर आपको पीडीएफ जो वो अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां से आपका पेडागोजी का सिलेबस और साथ साथ आपका जो सीडीपी का सिलेबस है वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो एचटेट से रिलेटेड और अदर एग्जाम से रिलेटेड देखने को मिलने वाली हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।